नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से एक धारणा पूरे देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोविड की जो दूसरी लहर आई है, इसमें 5 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव और पूरे नेशनल लेवल पर इसको कोविड को इतने भारी संख्या में भारी लेवल पर फैलाने में कुंभ मेले का बहुत बड़ा हाथ है। इस चीज़ को लेकर इस एक झूठ को सच के रूप में इस्टेब्लिश करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस का जो टूल किट अभी एक्सपोज हुआ है, और भले ही वो कांग्रेस का है या किसी और का भी है, लेकिन उसमें मेन चीज़ यही है कि कुंभ को इस तरीके से प्रचारित किया जाए कि कुंभ की वजह से पूरे देश में कोरोना का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया। और इस ओपिनियन को लेकर तमाम देश का मीडिया हल्ला मचा रहा है। विदेशों में जो बड़े बड़े अंग्रेजी के अखबार हैं, जो हमेशा भारत की कमियों को ढूंढते रहते हैं, भारत के सिस्टम के लूप होल्स में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के बारे में अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ छापेंगे तो भारत की मीडिया उसे छापेगी और फिर उसके बाद आपको व्यू मिलेंगे या फिर आपको रीडरशिप ज़्यादा मिलेगी और आपका जो प्रसार है वो डिजिटल माध्यमों से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस तरह के मीडिया की कोशिश होती है कि कुछ ऐसी हेडलाइंस बनाई जाएं जो भारत से संबंधित हों। अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने बहुत ज़बरदस्त हेडलाइन बना दी थी। लाशों के ढेर लगे हुए हैं चिताओं में, इस तरह की चीज़ें छापी गई थी। और इसके अलावा हमारे ही मीडिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग मर रहे हैं और किस तरह से सरकारी सिस्टम फेल है, और इससे जो हमारा देश है उसकी इमेज देश से बाहर बहुत ही ख़राब जा रही है। पिछले दिनों जब कुंभ को लेकर चर्चाएं चली, तो जब कुंभ ख़त्म होने से पहले की मैं बात बता रहा हूं, तो जब बार बार कुंभ को लेकर खबरें चलने लगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की थी, फ़ोन पर बात की थी, और उनसे एक निवेदन किया था कि अब जितने भी स्नान बाकी बचे हैं उन सभी स्नानों को औपचारिक रखा जाए और इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि वहाँ पर मास लेवल पर क्राउड गैदरिंग हो रही है। कुछ हद तक ये बात सही भी थी। अवधेशानंद गिरी महाराज ने उनकी बातों को मान लिया था और उसके बाद उन्होंने आह्वान किया था कि जितने भी बाकी के स्नान होंगे वो सारे के सारे सांकेतिक रखे जाएंगे। इस चीज़ के बाद जब सारे देश में इस तरह का माहौल बनने लगा है और कुंभ को ही उसका जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है, तो कुछ और चीज़ें भी दोस्तों सामने आई हैं। और अवधेशानंद गिरी महाराज ने अभी जब ये कांग्रेस वाला टूल किट का मामला आया तो उस समय एक बयान जारी किया, और उस बयान में जो उन्होंने कहा है उसे कोई मीडिया भी प्रचारित नहीं कर रहा है, ज़्यादा बड़ा मीडिया उसे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव खबर है और वो कोविड की इस वेव को कुंभ की वजह से दिखाए जाने की जो एक इस्टेब्लिश करने की साजिश है उसको दरकिनार करने वाली खबर है। इसलिए मीडिया के बहुत बड़े वर्ग ने उस बयान को दिखाया ही नहीं है और ना ही स्वामी अवधेशानंद गिरी को कोट किया है। अवधेशानंद गिरी ने ये कहा है कि भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, उसकी संवेदनाएं अगर कहीं एक साथ दिखाई देती हैं तो वो कुंभ का महापर्व है। कुंभ पर्व केवल हिंदुओं का नहीं है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने उसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी घोषित किया हुआ है। एक टूल किट के द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोविड की अधिक प्रचंडता थी, ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी या कुंभ के अवसर पर नहीं थी। एक सुनियोजित ढंग से भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार अथवा हमारी पर्व, परंपरा, मूल्यों पर, विशेषतः हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर प्रहार किया जा रहा है। इस तरह अन्य मतों को और धर्मावलंबियों को प्रश्रय देकर और हिंदू संस्कृति का दुष्प्रचार करके कुछ स्वार्थ पूरे नहीं होंगे। समाज इसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है। कुंभ निसंदेह ऐसा नहीं था जैसा बताया जा रहा है, कुंभ ऐसा नहीं था जैसा उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने कही, उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि संत समाज में भारी रोष है, हमने बड़ा संयम रखा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कुंभ कुछ ही घंटों में समेट दिया गया था, उसका विसर्जन कर दिया गया था। कुछ ही संख्या में लोग स्नान करने पहुँचे थे, तो उसकी जो विराटता और व्यापकता थी उसका विसर्जन कर दिया गया था। आप सब जानते हैं कि
उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप आंकड़ों को देखिए, उसके यथार्थ को समझें। कुंभ से कोरोना का प्रकोप नहीं गया, इस पर राजनीति करना शोभा नहीं देता। भारत की परंपरा मूल्यों में विश्वास रखें। यहीं आप जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, इसलिए भारत माँ को अपना इष्ट मानकर, अपना सर्वस्व उसे सौंपकर देखो, आपका हमेशा मंगल होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की थी, ये 17 अप्रैल को बात की थी फ़ोन पर, और उसके बाद कुंभ के समापन की जब घोषणा की थी स्वामी अवधेशानंद गिरी ने, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की जनता व उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के आवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़े की ओर से यह कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। देखिए, अगर इस तरह का आह्वान किसी और धर्मगुरु ने किया होता तो उसको मीडिया इस तरीके से हाईलाइट कर देता कि देखिए फला ने ऐसे कह दिया, फला ने ऐसा कह दिया, धर्म के ऊपर समाज को रखा, ये सब चीज़ें कर देते। लेकिन कुंभ के बारे में ऐसा नहीं किया जा रहा है और ये दुष्प्रचार अभी भी जारी है। मीडिया का एक सेक्शन आज भी इन चीज़ों को उछाल रहा है और विपक्षी दल, विरोधी दल इसे नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को बदनाम करने का टूल समझते हुए इसे प्रोपगेट कर रहे हैं और इसे प्रचारित कर रहे हैं। इसमें विदेशी मीडिया उसे हाथों हाथ लपक रहा है। हमारे देश में भी मीडिया के कुछ ऐसे संस्थान हैं जो ये मानते रहे हैं और अब तक ये धारणा स्टैब्लिश करते रहे हैं कि कुंभ की वजह से ये महामारी फैली है। देखिए, स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कुछ और भी तथ्य दिए हैं। उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है और उस आर्टिकल में जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो वास्तव में आंखें खोल देने वाली हैं। मुझे लगा कि आप तक उन चीज़ों को शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मीडिया इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। उनका मानना है कि यार ये भगवा कपड़े पहनने वाले जो साधु महाराज होते हैं ये तो सब ऐसे ही होते हैं, इन्हें पता सता कुछ होता नहीं है और ये बस धार्मिक क्रियाकलापों में ही लगे रहते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में जो तथ्य उन्होंने पेश किए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि स्लाइड्स में आपको उनके कुछ ग्राफिक्स भी दिखाने का प्रयास करूं, जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही हैं। देखिए, उनका ये कहना है, जो अपना ये एक आर्टिकल है स्वामी अवधेशानंद गिरी का, इसमें उन्होंने ये बताया कि कुंभ आमतौर पर 12 साल के अंतराल में होता है, फिर भी तिथि और समय पर अंतिम निर्णय ज्योतिष विज्ञान के आधार पर संत लेते हैं। इसी तरह तय किया कि हरिद्वार का महाकुंभ मेला 2021 में आयोजित होगा। उन्होंने ये कहा कि लोगों की भक्ति का आह्वान करने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों का समाज में एक विशेष स्थान है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी में जो वहाँ की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जैसे यहाँ राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, वहाँ पर चांसलर हैं एंजेला मर्केल। उन्होंने ईस्टर के समारोह के लिए अपने लॉकडाउन के फैसले को वापस ले लिया था और इस चीज़ पर भारत में संतों ने अपना अलग दृष्टिकोण रखा। पारंपरिक रूप से हरिद्वार कुंभ की अवधि 4 महीने की होती है, जो जनवरी से अप्रैल तक चलती है और ऐसा ही पिछले महाकुंभ में भी रहा था। हालांकि इस साल महामारी को देखते हुए खुद संतों ने अवधि को कम कर 1 महीना करने का निर्णय लिया था पहले से ही, जब तक कि कोरोना का ये प्रकोप हुआ भी नहीं था। इसके बाद मेला 1 से 30 अप्रैल तक चला। यह ऐसे समय में किया गया जब पहली लहर लगभग ख़त्म हो चुकी थी। कुल मामले 10,000 की रेंज में आ रहे थे पूरे देश में, आपको बता दें, और जानकार अनुमान लगा रहे थे कि दूसरी लहर नहीं आएगी। इसके अलावा जब अप्रैल में स्थिति इतनी ज़रूरी हो गई तो प्रधानमंत्री की अपील पर मेले की अवधि कम की गई, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। और 72 घंटों में एक निगेटिव RT-PCR टेस्ट प्रवेश के लिए यहाँ अनिवार्य कर दिया गया था। 150 से ज़्यादा स्थायी और मोबाइल सैनिटाइजेशन के पॉइंट स्थापित किए गए थे। इसके अलावा 2000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया था जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करें। इसके अलावा टीकाकरण किया गया था सभी फ्रंटलाइन वर्करों का। 2.18 यानी कि 2,18,000 लाख डोज कुंभ के कर्मचारियों को लगाई गई थी। भीड़ ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे और मेले में अलग अलग स्थानों पर कोरोना के रैंडम टेस्ट हो रहे थे। 10 लाख जांचें कराई गई। पॉजिटिविटी रेशो केवल 1.49% था, जो दिल्ली में आज 10-10, 12-12, 13-13% तक भी पहुंचा है दूसरे शहरों में। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर इस साल 14 अप्रैल को महासंक्रांति पर हुए शाही स्नान में केवल 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि 2010 में जो कुंभ हुआ था उसमें ये संख्या 1.8 करोड़ थी और ये आंकड़ा 13 गुना से अधिक था।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कुछ और भी जो इसमें जानकारियाँ दी। उन्होंने कहा कि जहाँ पहले वाले कुंभ में जो अटेंडेंस थी लोगों की वो कई कई करोड़ तक थी, इस बार वो 35 लाख के करीब आसपास रही। तो हम लोगों ने तो खुद ही ये व्यवस्था रखी कि ये ज़्यादा फैल ना सके। इसके अलावा उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स और इसके साथ आंकड़े भी जारी किए हैं कि अलग अलग समय पर देश में कोविड की स्थिति क्या थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुंभ मेले की अवधि के दौरान ही विशेष रूप से भारत के सभी क्षेत्रों के टियर 2 शहरों के साथ समान जिलों की हरिद्वार और देहरादून से तुलना की जाए तो इससे यह पता चलता है कि कैसे दूसरी लहर कुंभ की शुरुआत से पहले ही देश के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा रही थी। उदाहरण के तौर पर पश्चिम में नागपुर और नासिक, पूर्व में रायपुर और दक्षिण में विशाखापत्तनम, उनका रेट हरिद्वार और देहरादून से कहीं अधिक था। ठीक इसी समय पर कुछ दूरी पर मौजूद दक्षिण के जिलों में भी हरिद्वार और देहरादून की तरह ही पॉजिटिविटी ट्रेंड देखने को मिला। मैसूर, कोझिकोड, कोयम्बटूर, इनके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा रेट हाई था। और इसके बावजूद भी अगर कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो ये कतई भी उचित नहीं है। और अवधेशानंद गिरी ने अपने इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि संत के तौर पर आमतौर पर हम नीति और वर्तमान की बातों पर सार्वजनिक तौर पर लिखने से बचते हैं, लेकिन बीते हफ्ते में हुई बातों ने मुझे यह लिखने के लिए मजबूर किया है। जिस तरह से कुंभ मेले को बदनाम किया गया है उससे न सिर्फ मुझे बल्कि करोड़ों आम हिंदुओं को गहरा दुख पहुंचा है। हमारी सबसे प्रतिष्ठित परंपराएं राजनीतिक रस्साकसी का हिस्सा बन गई हैं और वह भी कुछ पूर्व नियोजित टूल किट के हिस्से के रूप में। संतों और करोड़ों आम हिंदुओं ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उन्हें अपने ही देश में इतना शर्मिंदा और अपमानित होना पड़ा है। हम सामान्य नश्वर लोगों के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह उन लोगों को क्षमा करें जो इस क्रूर कृत्य में शामिल थे, उनके पास आत्मनिरीक्षण करने और अपने आचरण पर चिंतन करने की बुद्धि भी हो। क्या बात है, अवधेशानंद गिरी ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं और तथ्यात्मक रूप से इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि कुंभ से पहले ही कोरोना की लहर सारे देश में फैल चुकी थी। जिन शहरों में कुंभ नहीं हो रहा था वहाँ की स्थिति यहाँ से ज़्यादा ख़राब थी। अगर अब लोग ये कहने लगे कि कुंभ से गए 40 लोग गुजरात में पॉजिटिव पाए गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो दिल्ली में इतने सारे लोग रोज़ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 20-20 हज़ार केस आ रहे हैं, क्या सारे के सारे वो कुंभ से ही लौट कर आए? क्या उन सब लोगों के परिवार के लोग कुंभ में ही गए थे? ऐसा नहीं है। और मेरा मानना है कि दोस्तों, इस तरह के दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक हमें भी है, आपको भी है। आप लोग जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वामी अवधेशानंद गिरी की इस बात को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना अपने दोस्तों तक भेजें कि इसका प्रचार हो, क्योंकि टीवी चैनल, अखबार, मीडिया सब लोग इस समय कुंभ को लेकर निगेटिव खबरें छापने में लगे हुए हैं, दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे समय पर सही बातों को लोगों तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में हमारे ये धार्मिक सांस्कृतिक जितने भी आयोजन हैं उन पर इसी तरह से लोग उंगलियां उठाते रहेंगे और बदनाम करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।